जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे फीचर व आलेख। फीचर व आलेख, फीचर कैसे लिखते हैं, आलेख कैसे लिखते हैं और फीचर व आलेख में क्या अंतर है और फीचर व आलेख से संबंधित कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो यहीं पर रहने वाला है। फीचर और आलेख से संबंधित मोस्ट क्वेश्चन भी देखेंगे और उनको लिखने का तरीका भी देखेंगे। चलो प्यारे विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं आप सभी को, महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। और रामबाण बैच की प्राइस नामात्र कर दी है तो आप सभी विद्यार्थी ज्वाइन कर ले। ठीक है, महेंद्र ब्यावर कोचिंग ये अपना एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। महेंद्र ब्यावर कोचिंग ये अपना ऐप है। रामबाण बैच पूरा पेपर यहीं से मिलेगा, बस कुछ नहीं करना है। एक बुलेट क्लास देखनी है, एक मैराथन क्लास देखनी है, 2 बोर्ड डोज देखनी है, बोर्ड डोज फर्स्ट और बोर्ड डोज सेकंड। तो यानी कि 1 बुलेट 1 मैराथन 2 बोर्ड यानी 4 क्लासें तो ये हो गई, प्लस ब्रह्मास्त्र सीरीज। और ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंदर प्यारे विद्यार्थियों जितने भी पेपर है वो सब मैंने सॉल्यूशन करवा रखे हैं, मोस्ट क्वेश्चन करवा रखे हैं। बस ब्रह्मास्त्र सीरीज पढ़ लेना और ये 4 क्लासें देख लेना, पूरा पेपर आपका देखने को मिल जाएगा इनसे। ठीक है, तो रामबाण बैच प्यारे विद्यार्थियों ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट ज्वाइन कर लेना है महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप डाउनलोड करके। ठीक है, दवा ठोक कर कहता हूं, पूरा पेपर यहां से मिलेगा प्यारे विद्यार्थियों। चलो, और बाकी ये हमारे इंस्टाग्राम आईडी है प्यारे विद्यार्थियों, महेंद्र सर 123। ये इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो प्यारे विद्यार्थियों फॉलो कर ले। ठीक है, अपना नाम जरूर मुझे बताइएगा, कमेंट जरूर करना, अपना नाम बताना प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपना नाम बताना और आप कहां से हो ये भी मुझे जरूर बताना। ठीक है, इंस्टाग्राम पे। चलो प्यारे विद्यार्थियों, हम चलते हैं फीचर व आलेख से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे पहले, फिर इनको लिखने का तरीका भी देखते हैं। सबसे पहले देखो फीचर के अन्य नाम। फीचर को प्रिय विद्यार्थियों, फीचर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? फीचर को रूपक भी कहते हैं, शब्द चित्र भी कहते हैं, और शब्दों द्वारा चित्रांकन करने वाली जो प्रमुख कला होती है उसको बोलते हैं फीचर। ठीक है, तो फीचर ध्यान रखना, फीचर अभी कैसे लिखते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो फीचर होता क्या है? तो फीचर समाचार लेखन की विभिन्न शैलियों में से एक शैली फीचर लेखन की है। यह सुव्यवस्थित और सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन जो होता है वो होता है फीचर। ठीक है, तो पूछ ले कि फीचर क्या होता है, तो फीचर की परिभाषा लिखना कि यह एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन होता है। ठीक है, यह बता देना प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, समाचार लेखन की भी एक शैली होती है फीचर, जो एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन शैली होती है। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर लिख देना। अगला क्वेश्चन देखो, फीचर समाचार कैसे अलग हैं? फीचर जो है ना वो समाचार से कैसे अलग हैं? तो देखो, फीचर लेखन में लेखक के पास अपनी राय व्यक्त करने और अपनी भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है। किसमें? फीचर में। ठीक है, परंतु समाचार में वे ऐसा नहीं कर सकता है। समाचार तो जो है वही बताएगा। ठीक है, जो सटीक जानकारी है वो वही बताएगा। ठीक है, परंतु उसमें सब कुछ शामिल नहीं किया जाएगा। समाचार में वैसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जबकि फीचर में क्या होता है? लेखक के पास अपनी राय व्यक्त करने और अपनी भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है। भाई जैसे कि मान लो जैसे कवि या जो भी लेखक हैं वो मान लो यहां से कई दूसरी जगह जा रहा है, बस में यात्रा कर रहा है, तो बस में उसने क्या क्या देखा, बस में कितनी भीड़ थी, ठीक है, बस में कितने लोग थे, बसों में क्या क्या बात कर रहे थे, तो ये सब जो है वो अपने मन के विचार फीचर में व्यक्त कर सकता है, लेकिन समाचार में व्यक्त नहीं कर सकता। बस दोनों के बीच अंतर इस प्रकार से आप लिख देना। फिर देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि समाचार लेखन और फीचर लेखन की शैली में क्या अंतर है। अभी प्यारे विद्यार्थियों, समाचार लेखन और फीचर लेखन की शैली में अंतर बताऊं तो समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है, फीचर लेखन की कोई शैली नहीं होती है। समाचार लेखन में तो देखो उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है, लेकिन फीचर में कोई शैली नहीं होती है। ध्यान रखना, ये किसी भी शैली में लिखा जा सकता है। ठीक है, फीचर जो है वो किसी भी शैली में लिख सकते हैं। इसकी शैली बहुत हद तक कथात्मक शैली की तरह होती है, जिसमें क्लाइमेक्स शब्द आखिर में आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं फीचर और समाचार लेखन में अंतर। नेक्स्ट अगला देखो, फीचर की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो फीचर की भाषा होनी चाहिए प्रिय विद्यार्थियों सरल, ठीक है, रूपात्मक और आकर्षक और मन को छूने वाली होनी चाहिए, जिससे कि जो दर्शक होता है, जो पाठक होता है, जो पढ़ने में उसे मजा आए। ठीक है, तो भाषा सरल होनी चाहिए। ध्यान रखना, फीचर लिखते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो फीचर को सजीव बनाने के लिए उस विषय से जुड़े लोगों यानी पात्रों की मौजूदगी जरूरी है। ठीक है, साथ ही फीचर में पात्रों के माध्यम से उस विषय के विभिन्न पहलुओं को सामने लाना चाहिए। फीचर में कहानी को बताने का अंदाज ऐसा हो कि आपके पाठक ये महसूस करे कि वे सुख दुख और सुन रहे हैं। ठीक है, वे खुद देख और सुन रहे हैं, इस तरीके से। ठीक है, यहां पर लिख देना कि फीचर में कहानी को बताने का अंदाज ऐसा हो कि आपके पाठक ये महसूस करे कि वे खुद देख और सुन रहे हो।
ठीक है, वे खुद चारों ओर दृश्य देख रहे हैं, वे खुद जैसे सुन रहे हो, इस प्रकार से, ठीक है, उनको ऐसा लगे। तो इस तरीके से जो है वो आपको बता देना प्रिय विद्यार्थियों, ये इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट अगला देखो, एक फीचर को रोचक और आकर्षक कैसे बनाया जा सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, एक फीचर को जो है फोटो का भी प्रयोग करके, रेखांकन का प्रयोग करके, या फिर कोई ग्राफिक्स का प्रयोग करके जो है वो रोचक और आकर्षक बना सकते हैं फीचर को, ठीक है, इस प्रकार से बता देना। नेक्स्ट अगला देखो, संपादकीय लेख फीचर में अंतर स्पष्ट करो। तो संपादकीय लेख और फीचर में अंतर देखो, संपादकीय लेख संपादक की चेतना एवं गहन दृष्टि के परिचायक होते हैं। संपादकीय लिखने का दायित्व संपादक और संपादक मंडल का होता है, जबकि फीचर एक सुव्यवस्थित सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन होता है। ये दोनों के बीच अंतर है, ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला देखो, फीचर का क्या उद्देश्य होता है। तो फीचर का उद्देश्य होता है प्रिय विद्यार्थियों, पाठकों तक सूचना देना, पाठकों तक सूचना देना, लोगों को शिक्षित करना, ठीक है, और उनका मनोरंजन करना, यही फीचर का जो है मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। इस तरीके से आंसर लिख देना प्यारे विद्यार्थियों। ये देखो, फीचर और आलेख पर आधारित कुछ क्वेश्चन है। फीचर के गुण देखो, फीचर में जैसे कि मानवीय भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, और फीचर पाठकों की रुचि के अनुसार होना चाहिए, फीचर को मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। ये प्यारे विद्यार्थियों फीचर के प्रमुख गुण हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहां पर ध्यान रखना है। फिर देखो, फीचर और आलेख में मुख्य अंतर, अभी जैसे कि हम बताएंगे प्यारे विद्यार्थियों, फीचर कैसे लिखते हैं, आलेख कैसे लिखते हैं, दोनों के बीच। तो ये समझना प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको थोड़ा समझना, क्योंकि इसमें हम अभी फीचर और आलेख की दोनों की बात करेंगे। देखो, फीचर जो है ना प्यारे विद्यार्थियों, वो दिल को प्रभावित करता है, जबकि आलेख का संबंध दिमाग से होता है। आलेख का संबंध किससे होता है प्रिय विद्यार्थियों? दिमाग से होता है। आलेख, ठीक है, आ प्लस लेख, यानी एक लेख लिखा जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, एक लेख लिखा जाएगा कॉपी के अंदर, अपने दिमाग से हम लेख लिखेंगे। आपको पूछा जाए कि आप लिखिएगा, लेख लिखो, ठीक है भाई, खाद्य पदार्थ में मिलावट है, इस पर आप लेख लिखो। तो अब खाद्य पदार्थ में मिलावट किस प्रकार है, किस तरीके से लोग जो है वो यहां पर, जैसे दूध में मिलावट, दूध में किस तरीके से जो मिलावट कर रहे हैं, तो अपने मन की, ठीक है, मन का, यानी कि आपका सीधा समझ दिमाग से, अपने दिमाग से जो है वो आप लेख लिखेंगे। जबकि फीचर का जो फीचर जो है प्यारे विद्यार्थियों, वो दिल को प्रभावित करता है, ठीक है। यहां पर देखिएगा, फीचर में लेख के भाव, दृष्टिकोण, विचार और मनोवेगों को महत्व दिया जाता है। फीचर में किसका महत्व दिया जाता है? ठीक है, लेखक के भाव को, दृष्टिकोण को, विचार को और मन के वेगों को, ठीक है। और उसी प्रकार जो है आलेख है, इसमें आंकड़े ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। आलेख गंभीर व लंबा लेखन होता है। तो इस तरीके से यहां पर और फीचर आलेख में अंतर बताना प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। फीचर और आलेख, अभी दोनों को कैसे लिखते हैं अभी बताएंगे आपको, देखो, ठीक है। फीचर के कितने प्रकार होते हैं? फीचर के देखो अनेक प्रकार होते हैं, जिसमें समाचार फीचर हो गया, ठीक है, व्याख्यात्मक फीचर हो गया, व्यक्तिपरक फीचर हो गया, खोजपरक फीचर हो गया, और विज्ञान फीचर हो गया, खेलकूद फीचर हो गया। ये फीचर के प्रमुख प्रकार हैं। नेक्स्ट है कि आलेख में क्या है? आलेख क्या है? आलेख, तो देखो, लेख में आ उपसर्ग लगने से आलेख बना है, ठीक है। यहां पर आ उपसर्ग बना है प्यारे विद्यार्थियों, आ उपसर्ग लगा है लेख में, तब यह आलेख बना। अर्थात आलेख जो है वो लेख का ही प्रतिरूप होता है। आ उपसर्ग से यह स्पष्ट होता है कि लेखक के द्वारा किसी ज्वलंत या समसामयिक विषय पर व्यक्त विचार सम्यक, सर्वांगीण और संपूर्ण होने चाहिए। लेखक विश्लेषण शैली का प्रयोग करते हुए सरल, सहज और प्रभावी भाषा में अपने विचार स्पष्ट और बेबाकीपूर्ण जो है वो रखता है, ठीक है। यह होता है आलेख। फिर देखिएगा आगे, आलेख में क्या गुण होने चाहिए? आलेख में प्यारे विद्यार्थियों, नवीनता और ताजगी युक्त होना चाहिए, जिज्ञासा को बढ़ाने वाला होना चाहिए, भाषा जो है बिल्कुल सहज और सरल और प्रभावशाली होनी चाहिए, अपने विचारों को विश्लेषण शैली में जो है वो स्पष्ट और लिखना चाहिए। तो इस तरीके से यहां पर आप बता सकते हैं। फिर देखो, आलेख की भाषा शैली कैसे होनी चाहिए? तो आलेख की भाषा जो होनी चाहिए सहज, सरल और प्रभावशाली। इस तरीके से आंसर बता देना। फिर नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, फीचर क्या है और फीचर कैसे लिखा जाता है? ये प्रश्न देखो आ गया इस प्रकार से, फीचर होता क्या है और कैसे लिखा जाता है? तो फीचर प्यारे विद्यार्थियों, मनोरंजक ढंग से लिखा गया प्रशंसकीय लेख ही फीचर है। वस्तुतः फीचर ऐसी रचना होती है जो भावना युक्त, वैचारिक, मनोरंजक और सरस होती है, जो समाचारों के परिपार्श्व में समाचार रहित एवं संक्षिप्त ज्ञानवर्धक सूचना होती है। फीचर लेखन की शैली पूर्णता कलात्मक होती है। इसमें सरलता, स्पष्टता, सजीवता और मर्म स्पर्शिता और विनोद का यहाँ पर पुट रहता है, ठीक है। तो ये बता देना प्रिय विद्यार्थियों। अब फीचर कैसे लिखा जाता है अभी बात करते हैं। यहाँ पर देखो, एक अच्छा जो फीचर है प्यारे विद्यार्थियों, उसके यही गुण है कि फीचर जो है वो कैसा होना चाहिए? मनोरंजन से भरपूर। दूसरा, उसमें जो है वो तथ्यात्मक होना चाहिए, ध्यान रखना, फीचर ध्यान रखना, तथ्यात्मक होना चाहिए, रोचक होना चाहिए, सजीव ढंग से प्रस्तुत होना चाहिए, और उसमें कई चित्रों का भी प्रयोग किया जाए, डायग्राम का प्रयोग किया जाए। ये प्रमुख एक अच्छे फीचर के प्रमुख गुण हैं, ठीक है। अब प्यारे विद्यार्थियों, फीचर की विशेषताएं,
फीचर की यही विशेषताएं, मनोरंजक होना चाहिए, ज्ञानवर्धक होना चाहिए, मानवीय रुचि पर आधारित होना चाहिए, चित्रात्मक भाषा शैली होनी चाहिए, यही फीचर की विशेषता। ये विशेषता में आप इस प्रकार से पूछे तो लिख देना। अब फीचर ले का उदाहरण कैसे लिखते हैं, जैसे कि प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको कहूं कि एक भारी जो भीड़ भरी बस के अनुभव, आप भारी जैसे एक बस है, बस भरी हुई है, ठीक है, उसके अनुभव साझा कीजिएगा। भीड़ भरी बस के अनुभव में आप जो है अपने विचार व्यक्त कीजिएगा, इस पर जो है आप एक फीचर लिखिएगा। तो इसमें आप कैसे लिखेंगे फीचर, आप लिखेंगे यदि वास्तव में देखा जाए तो बसों में भीड़ ही होती है, भीड़ इतनी अधिक होती है कि पैर रखने तक की जगह नहीं होती है। उस भीड़ में प्राय ये भी पता नहीं चल पाता कि कौन कंडक्टर हैं वे कौन सवारी हैं। भीड़ भरी बसों में कई चोरियां हो जाती है और किसी को पता ही नहीं चलता, ठीक है। मैं भी आज एक बस में बैठा जिसमें काफी भीड़ थी, जिसने युवक व बदतमीज लड़के तो इस फिराक में रहते हैं कि उन्हें भीड़ भरी बस मिली नहीं कि उसमें वे चढ़ जाए, ठीक है, और वो कुछ गलत काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यानी आप प्यारे विद्यार्थियों सरल शब्दों का इसमें प्रयोग करें, जिससे क्या है कि जो पाठक है, जो पढ़ने वाला है, उनके मन में यानी कि उनको अच्छा लगे। अब जैसे इसको हमने पढ़ रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं और समझ में भी आ रहा है, सरल शब्दों का इसके अंदर प्रयोग हुआ है। तो इसी तरीके से जो है आपको यहाँ पे फीचर लिखना है, ठीक है, और भी लिख सकते हैं इसके बारे में। अब आगे देखो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि यहाँ पे मैं और बताता हूँ आपको, जैसे विद्यालय का खेल मैदान है, इस विषय पर एक संक्षिप्त फीचर लिखो। अब विद्यालय के खेल मैदान में आप लिखेंगे, इस पर देखो ये मेन हेडिंग है खेल मैदान विद्यालय का, तो इस पर आप फीचर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि विद्यालय में जो है वो खेल मैदान आवश्यक है, विद्यालय में खेल मैदान आवश्यक है। इसमें विद्यार्थी अपनी रुचि के आधार पर खेलते हैं। अब रुचि के आधार पर खेलते हैं, खेल मैदान होंगे विद्यालय के अंदर, तो विद्यार्थी कबड्डी खेल सकता है, ठीक है, विद्यार्थी वॉलीबॉल खेल सकता है, विद्यार्थी जो है फुटबॉल वगैरह कुछ भी वो खेल सकता है, ठीक है, वो अपनी रुचि के आधार पर जो है वो कुछ भी खेल सकता है। खेल मैदान में विद्यार्थियों में उनके अविस्मरणीय अनुभव जुड़े हो रहते हैं, ठीक है, और जो जीवन भर उसके साथ बने रहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप जो है प्यारे विद्यार्थियों जो है वो खेल मैदान पर आप इस तरीके से अपने मन से जो है वो यहाँ पे फीचर लिख सकते हैं। फिर उसी प्रकार से देखिएगा अगर देखो रेल दुर्घटना पर एक संक्षिप्त फीचर लिखिएगा, तो रेल दुर्घटना पर आप इस प्रकार से लिखेंगे कि रेल दुर्घटनाएं भयानक होती हैं। कुछ दिनों पूर्व अजमेर से आगरा जाने वाली रेलगाड़ी भरतपुर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में लगभग 30 लोग जो है मौत के शिकार हुए और 50 से अधिक लोगों के अंग भंग हो गए। इस हेतु कारगर उपाय वांछित हैं, ठीक है। फिर उन्हें जो है वो अलग अलग जो है वो अस्पताल में पहुंचाया गया। इस तरीके से यहाँ पर जो है प्यारे विद्यार्थियों मतलब फीचर पढ़ने में मजा आना चाहिए, इस तरीके से ऐसे शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए। तो ये है आपके सामने देखो रेल दुर्घटना पर फीचर, तो शॉर्टकट तरीके यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से लिखा हुआ है और यहाँ पर सरल शब्दों का प्रयोग हुआ है। विद्यालय का खेल मैदान विषय पर एक संक्षिप्त फीचर लिखो। देखो खेल मैदान में अभी बताइए ना, वही लिखना है प्यारे विद्यार्थियों। फिर देखो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, खाद्य पदार्थों में मिलावट विषय पर एक आलेख तैयार कीजिएगा। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों फीचर अभी हमने देखा, अब बात करते हैं आलेख। आलेख मतलब लेख, लेख आ उपसर्ग लगने पर, लेख में आ उपसर्ग लगने पर यह बना है आलेख, तो हमें एक लेख लिखना है आलेख, ये खाद्य पदार्थों में मिलावट से संबंधित। तो इसमें आप प्यारे विद्यार्थी इस तरीके से लिखेंगे कि खाद्य पदार्थों में मिलावट, वर्तमान में लोगों का इतना लालच बढ़ गया है कि वे खाद्य पदार्थों में मिलावट के नए नए तरीके अपना रहे हैं। अब देखो, और नैतिकता एवं मानवता से गिरकर आम जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वे खाद्य एवं पेय पदार्थों में खुलेआम मिलावट कर रहे हैं। अब तो स्वास्थ्य रक्षक कीमती दवाओं तथा बड़ी नामी कंपनियों के उत्पादों में भी मिलावट मिल रही है। इस विकट चुनौती का सामना कैसे हो, ये विचारणीय है, ये विचार करने वाली प्रमुख बात है, ठीक है। तो इस तरीके से शॉर्टकट तरीके से आप यहाँ पर जो है मिलावट पर जो है वो खाद्य पदार्थ मिलावट पर जो है आप आलेख लिख सकते हैं। फिर देखो अगला क्वेश्चन, अगला देखो प्यारे विद्यार्थियों, किसानों की समस्या विषय पर एक संक्षिप्त आलेख तैयार कीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों, पूछे जाएंगे प्रश्न यहाँ से, ये ध्यान रखना आप सभी। किसानों के अगर यहाँ पर आलेख और फीचर से प्रश्न बना तो इस वीडियो से बनेगा, ध्यान रखना। किसानों की समस्या, किसानों की अनेक समस्याएं हैं, जैसे सरकार उनकी सहायता के लिए केवल घोषणा करती है। परिणाम स्वरूप वे इस आशा में कर्ज से दब जाते हैं, खेती करना उनके लिए मुसीबत बन जाता है, जिसके कारण वे आत्महत्या कर लेते हैं और जहर खा लेते हैं, ठीक
ठीक है। अब बेचारे किसान, खेती तो आप मन से भी लिख सकते हैं कि खेती करते हैं किसान, ठीक है। और हमारी जो भारतीय कृषि है वो मानसून पर निर्भर है, मानसून पर निर्भर है। तो हम कैसे भी करते जो है वो ऋण मतलब कर्ज उठा के खेती करते हैं और कृषि से इतना मुनाफा नहीं कमा पाते हैं और खुद कर्ज में डूब जाते हैं। तो इस तरीके से सरकार सिर्फ अपनी घोषणाएं करती है, हम ये योजना लेके आए, ये योजना लेकिन लागू नहीं करती है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको जो है प्यारे विद्यार्थियों एक आलेख जो है इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर देखो अगला देखो, खेलों की ओर बढ़ता रुझान, विषय पर एक संक्षिप्त आलेख तैयार कीजिएगा। तो स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास संभव है, यह अरस्तु ने कहा था। शरीर को स्वस्थ तथा हष्ट पुष्ट बनाने के लिए खेल अनिवार्य है। खेल हमें अनुशासन, संगठन, पारस्परिक सहयोग, साहस, विश्वास की शिक्षा प्रदान करता है। व्यक्तिगत जीवन से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक खेलों से जो लाभ मिलता है उसमें खेलों की ओर रुझान बढ़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर खेल रुझान पर आप जो है प्यारे विद्यार्थियों एक फीचर इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से देखो एकल परिवार विषय पर एक संक्षिप्त आलेख तैयार कीजिएगा। अब एकल परिवार आजकल देखा जा रहा है, आजकल के जो हमें प्राचीन काल में जो है प्यारे विद्यार्थियों, प्राचीन काल में आप लिख सकते हैं कि प्राचीन काल में संयुक्त परिवार होते थे जिसमें लोग मिलजुल कर रहते थे और एक ही जगह खाना बनता था, ठीक है। और आपस में कोई किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था, वो उस समय सामाजिक बंधन भी अच्छे होते थे। लेकिन अब जो देखा जा रहा है, अब जो हमारी जो पीढ़ी है, ठीक है, वर्तमान समय के अंदर जो है परिवार एकल होते जा रहे हैं। प्राचीन काल में हमारे देश में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी, लेकिन आज एकल परिवार प्रथा प्रचलित है जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे होते हैं। एकल परिवार में अपना हित प्रमुख माना जाता है, इसमें सामाजिकता का अभाव होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर एकल परिवार के बारे में भी आप इस तरीके से फीचर तैयार कर सकते हैं। इसमें आपको ये प्राचीन भाई संयुक्त परिवार के बारे में बता देना है कि पहले इससे होता था अब ऐसे हो रहा है, ठीक है। बस प्यारे विद्यार्थियों, तो ये था आलेख और फीचर। तो मैंने बता दिया ना भाई, आलेख और फीचर प्रश्न आएगा तो इसी से आएगा, बस इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। तो ये था आलेख और फीचर लेख।